बहुजन समाज पार्टी से आ रहा हूं, इसके बाद विनीत जी सबको मौका दूंगा, लेकिन जब पिछली सरकारों का जिक्र हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कमेंट लेना बनता है, प्रतिक्रिया लेना बनता है। मलूक नागर जी, अयोध्या विकास से दूर था, ये सर्वविदित है। वहां बस स्टैंड नहीं था, वहां सीवेज की समस्या थी, बहुत सारी समस्या आज भी होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इस पथ पर काम तो शुरू किया गया। क्या ये तारीफ नहीं होनी चाहिए इस पर? देखिए मृदुल जी, जो बात तारीफ करने लायक है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां कभी खामी हो वहां खामी को भी जरूर बताना चाहिए। ये तारीफ की बात है कि कई दशकों से कानूनी अड़ंगों में अटका हुआ मुद्दा सुलझा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना, पूरे देश में खुशहाली है। और जहां से मैं चुनाव जीत के आया हूं, बिजनौर लोकसभा, उसमें मुजफ्फरनगर मेरठ का भी एरिया पड़ता है, वहां ज़्यादातर लोग मुस्लिम और पिछड़े और दलित हैं जिन्होंने मुझे चुनाव जिताया। लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब मंदिर बन गया, इस पे चर्चा क्यों हो रही है, लंबी बातें क्यों हो रही हैं, सब हम सहमत हैं। तो टेलीविज़न पे कुछ चुनिंदा लोग आके माहौल को इतना खटास भर देते हैं कि वो फिर चीज़ें दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश सम्मान करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमारी सरकार थी, ये था भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये घटनाएं हो जाएंगी, पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी। किसी परिंदे ने पर नहीं मारा था, बहुत शांति से सब हुआ, और हम आज भी इसका स्वागत करते हैं। और सभी जाति धर्मों के जो भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं पे भी कोई मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, गिरजाघर बने, सभी का बढ़िया सम्मान होना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, सभी को खुशहाली से उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यही रीति नीति रही है। लेकिन मलूक नागर जी, आपने कहा कि आप गरीब और मुस्लिम सब आपको वोट देते हैं। हाँ, मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा तारिक अहमद लारी से, इसके बाद मैं आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी आपके पास। तारिक अहमद लारी जी, सर मेरी बात तो पूरी होने दो प्लीज। अच्छा कहिए, आप 10 सेकंड और ले लीजिए। मेरी बात तो पूरी होने कह दो लीजिए प्लीज। कहिए कुछ महत्वपूर्ण। नहीं 10 नहीं, कम से कम। हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अच्छा होता और भी ज्यादा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मोहम्मद के अहमद की रिपोर्ट गई थी, जिसके आधार पर यह तय करा गया था मस्जिद के नीचे जो मंदिर के अवशेष मिले हैं वो गुर्जर प्रतिहाराज ने बनवाए हैं। उस समय पिछड़ों में नहीं आते थे, आज पिछड़ों में आते हैं। करीब 55-60% लोग हैं। अगर ट्रस्ट में से भी रख लिया जाता, उनको भी बुला लिया जाता पिछड़ों में से भी, तो और भी बेहतर होता। आपने आवाज उठाई, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब दूंगा, विनीत जी भी इस पर जवाब देंगे। लेकिन पहले तारिक अहमद लारी, आप तो बहुत लंबे समय तक शासन में रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज अयोध्या बदल रही है, अच्छा लग रहा है सर? सबसे बढ़िया बात तो ये है, मुझे आज ये बड़ा अच्छा लगा कि आज ओरिजिनल धार्मिक नारा माननीय मोदी जी ने लगाया, सियावर रामचंद्र की जय। आज उन्होंने पॉलिटिकल नारा नहीं लगाया जय श्री राम का, लेकिन आज उन्होंने नारा धार्मिक लगाया। धार्मिक जगह पे जाके धार्मिक अनुष्ठान के लिए धार्मिक नारा लगाया, जो सियापति रामचंद्र की जय होती है या फिर सियावर रामचंद्र की जय। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, मैंने आज बहुत अच्छा देखा, बहुत बढ़िया काम हुआ है वहां पे, और गरीबों को पुलिस वालों ने लाठी मार के उनके जो पकौड़े और चाट बेच रहे थे उनको भी वहां से भगा दिया। वहां शहर में उनको लगाने तक नहीं दिया गया है। मोदी जी के आगमन की बात नहीं है, ये कल भी ऐसे ही था, परसों भी ऐसे ही था। लाठियां बांझ के गरीबों को, जो बेचारे गरीब वहां पे काम कर रहे थे, चाहे चाट बेच रहे हो, चाहे मूंगफली बेच रहे हो, चाहे चाय बेच रहे हो, उन सबको मार के भगाया है। बहुत अच्छा काम किया। लारी साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूं, इसके बाद कन्हैया मित्तल जी भी मेरे साथ जुड़ गए। 2014 के बाद कन्हैया मित्तल जी मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगा, लेकिन